श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ भाषा। श्री दुर्गा पूजा एवं पाठ विधि तथा पूजा सामग्री। बोलिए दुर्गे माता की जय। श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा जी की पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक कहलाते हैं। माँ दुर्गा के भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाहिने ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजा गणपति की पूजा से आरंभ करें। सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद श्री जगदम्बा की पूजा करें। सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। यदि प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ न कर सकता हो तो 13 अध्यायों में भगवती जगदम्बा के जो 3 चरित्र दिए हुए हैं उनमें से किसी एक चरित्र का पूरा पाठ करें। जगदम्बा का प्रथम चरित्र पहले अध्याय में पूरा हो जाता है। दूसरा चरित्र, जिसे मध्यम चरित्र भी कहते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में पूरा होता है। इन तीनों अध्यायों का पाठ एक साथ ही होना चाहिए। तीसरा उत्तम चरित्र अध्याय 5 से लेकर 13 तक है। इसका पाठ एक साथ ही होना चाहिए। पूजा पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चल बैठना चाहिए। पूजा सामग्री: जल, गंगाजल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा, आरती। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। आपको दिक्कत हो रही पढ़ने में। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो
युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि किसी भी कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्र, हे महाघोर, पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्सव वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सवाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं और अजिता दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी बाहों की, यशस्वनी बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यमघंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल देश की, शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सरुमंगला, गीरवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगीरवा, कंठनलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुरेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गोहेश्वरी, लिंग की पुत्कामिनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलवों की तेजसी, अंगुलों की श्री देवी और तलवों की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्ट्रा कराली, केशों की उद्रुवासिनी, रोम छिद्रों की कोवेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांसस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की
क्षतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडी के, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की भैरवी भारिया की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा मार्ग की सेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार योग तथा तंत्र मंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाची, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले में जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इसी पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवच समाप्तम। श्री अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कटम्ब दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष नामी दैत्यों का मद मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र चिंत्य है। सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडिके, सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो।
रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो। रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो, हे देवी मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो, हे माता आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो, हे मातेश्वरी आपने अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, भैरियों का नाश करो, हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, भैरियों का विध्वंस करो, हे मातेश्वरी विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे यश दो, जय दो, भैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य है परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, भैरियों का नाश करो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित है परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, भैरियों का नाश करो। हे देवी जी आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, भैरियों का नाश करो। हे अंबिके आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, मुझे रूप दो, यश दो, भैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी जी आप मुझे वह पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो जो पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके ही महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। अतकीलक स्तोत्र। श्री मार्कंडे ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जप के ही वे सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब तक शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार को क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती को निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु आती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं।
जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मन स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। तय उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री दुर्गा माता की जय। श्री दुर्गा सप्तशती। प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडे बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगज्जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सवरोचिस मनवंतर में चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी से सेना को होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरत हारकर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया है। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया, और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थानों पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या वह अभिचारी। राजा बोला,
जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है। वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ, मेरा मन स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से उद्रसांस चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है, मैं क्या करूं। इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी पृथक पृथक होते हैं, कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों की भांति, भूखे होने पर भी ममतावश अपने पक्षियों की भांति, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चूगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण भी न करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती हैं। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, इससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटब नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों ने मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ
एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन्माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा पितरेश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वसटकार सवर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में ऊ मात्रा तुम हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में संहार स्थिति स्वरूपा आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, प्रलय, शवरूप, महारात्रि तथा दारुण मोरात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमता आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र आदि, शंख, धनुष, बाण, भूषुंडी, परिघ आदि अस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे खिलात्मिके, सत और असत जो कुछ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधुत और कैटम्ब नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत हो जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटम्ब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी, वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने से सैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। आरती श्री अम्बे जी की।
ओ अम्बे तू हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों सी तू बलशाली है अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ने माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली को हर्षाने वाली, नैया भंवर से उभारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत न चांदी न सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा कोना, सब पर अमृत बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती, आदि शक्ति भक्ति भवानी हो जग की हितकारी, जिसने याद किया आई माँ करके सिंह सवारी, मैया करती कृपा कृपाली, रखती जन की रखवाली, दुष्टों को पल में माता मारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती, भक्त तुम्हारे निज दिन मैया तेरे ही गुण गावे, मन वांछित वर दे दे इनको तुझसे ही ध्यान लगावे, मैया तू ही वर देने वाली, जाए न कोई खाली, दर पे तुम्हारे माता मांगते। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती, चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वरद सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली, मैया भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू सारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। जयकारा दो सिरवाली का बोलो सच्चे दरबार की जय।